तो इंटीग्रेशन में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं 3.2b। 3.2b में आपको 4 टाइप के सम्स दिखेंगे। एक होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स दिखेंगे साइन और कॉस के बट स्क्वायर के साथ, एंड चौथा ये टाइप 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, जिसमें साइन और कॉस के लीनियर टर्म्स होंगे, स्क्वायर के टर्म्स नहीं होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सिर्फ इस टाइप के सम्स को देखेंगे एंड इस टाइप के सम्स को, क्योंकि ये सिमिलर है। इसके लिए आपको वो रिजल्ट्स लगेंगे जो कल हमने डिराइव किए, ये 6 रिजल्ट्स। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें ये टाइप का सम इन तीनों का रिजल्ट लगाया जा सकता है। इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट इसमें लगता है। फिर ये जो रूट वाले हमने देखे थे कल, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 टाइप के इंटीग्रल्स इसमें अप्लाई होते हैं सेकेंड टाइप में। और यही 6 इंटीग्रल्स फिर इसमें और इसमें भी अप्लाई होते हैं, बट ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज आपका काम क्या होगा कि ये लेक्चर सुनना, इसके हर एक सम को समझना, बिना देखे उसको फिर से लिखना, ये 6 फॉर्मूले रटना, और फिर जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल इस टाइप के, इन दोनों टाइप के, वो आपको स्टडी करने होंगे। फिर इस एक्सरसाइज के लिए ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे सम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब सीधा सम्स पे आते हैं। देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप को हम लोग अब केटर करने वाले। तो ऐसे टाइप का ये सम दिया है, आपको हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है। तो हम लोग 4 को बाहर निकालेंगे, 4 को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 11/4, 4 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल के बाहर आएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 11/4 को लिखेंगे रूट 11/2 द होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला शीट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये पहला इंटीग्रल 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा, 1/4 तो कांस्टेंट है, तो 1/a का वैल्यू है रूट 11/2, वो हमने लिख दिया। tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो x अपॉन रूट 11/2, 2 जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 2 2 4, एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। सो विल गेट दिस एज द आंसर। नेक्स्ट अगेन सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7, बहुत ही रेपिटेटिव सम्स है, हर सम में एक ही फॉर्मेट लगाना है। ऐसे अगर सिंपल 2 टर्म्स है तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है फॉर्मूला, या तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना होगा। ओके, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का फिर कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 3 हम लोग कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा 7/3, 1/√3 टोटली इंटीग्रल के बाहर आएगा। विल गेट 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 को लिखेंगे रूट ऑफ 7/3 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर के साथ इसको जोड़ देंगे, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन कल हमने ये देखा था, ये देखो यहाँ पे 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। 1/√3 तो कांस्टेंट है ही बाहर, लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रल आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही टर्म यहाँ पे आएगा, इसका स्क्वायर होगा 7/3। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर, ये दिया है। 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को लिखेंगे 3x द होल स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब वो लिस्ट में देखते हैं, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये रहा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 1/2a, a का वैल्यू है 5, लॉग ऑफ a प्लस एक्स, तो 5 प्लस 3x अपॉन a माइनस एक्स, 5 माइनस 3x। ये तो हमने इंटीग्रल लगा दिया, बट डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है 3, तो ये डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इफेक्टिवली टर्म, अब कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, 5 × 2 × 3 दैट इज 1/30, लॉग ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2b। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 11 माइनस 4x स्क्वायर, 4 हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 11/4, स्क्वायर रूट के अंदर 4 हमने कॉमन निकाला, रूट ऑफ 4 होता है 2, 1/रूट ऑफ 11/4
माइनस एक्स स्क्वायर, 11/4 को लिखेंगे रूट 11/2 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो ये हाफ था वो इंटीग्रल के बाहर हमने लिख दिया। 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये रहा लास्ट 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हाफ तो बाहर है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स बाय रूट 11/2, 2 जाएगा ऊपर, सो 2x बाय रूट 11। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 9 + x अपॉन 9 - x। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर रूट ऑफ 9 + x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रूट ऑफ 9 + x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 9 + x, डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट a - b a + b, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 81 - x स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दो इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर देंगे, 9 अपॉन ये इंटीग्रल एंड x अपॉन ये इंटीग्रल। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया। अब ये इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, 9 बाहर निकालेंगे, पहले इसी को देखते हैं पूरा। 9 हमने बाहर निकाला, 1/√ऑफ 81 को लिखेंगे 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाय ए, ये आता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर का टर्म जो है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 81 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है। तो ऊपर हमने -2, नीचे -½ ये एडजस्ट कर दिया हमने, -2 और इधर भी -2। तो रूट के अंदर ये टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, बाहर तो -½ है, उसको तो हमने बाहर लिख दिया, मान लो -½ ये इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये देखो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पहले देखा है। इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे रूट के अंदर फंक्शन हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 2√f(x). तो वही हम लोग अप्लाई कर देंगे, 2√f(x), f(x) है 81 - x स्क्वायर, 2 विल कैंसिल आउट रूट ऑफ 81 - x स्क्वायर। तो ये टर्म्स आएंगे यहाँ पे, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रेशन 1/x² + 8x + 12। हाँ, ऐसे टाइप के सम्स में क्या करना है, आपको रफ में जाना है, x का कोएफिशिएंट लिखना है 8, उसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2, वो आता है 4। फिर अलग से जाके 4 का स्क्वायर लगाना है 16। तो आपको इधर क्या करना है, +16 एंड -16 एडजस्ट करना है। उससे क्या होगा कि ये पहले 3 टर्म्स एक्सपांशन बन जाएंगे। किसका एक्सपांशन बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, x + 4 स्क्वायर। ये पहले 3 टर्म्स होंगे x + 4 स्क्वायर, 12 - 16 इज -4। फिर इस 4 को लिखेंगे 2 द होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 1/रूट नहीं है यहाँ पे, 1/ ये रूट का टर्म नहीं है यहाँ पे, 1/x + 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो हमको कौन सा इंटीग्रल लगाना होगा यहाँ पे, 1/x² - a स्क्वायर, ये सेकेंड इंटीग्रल 1/x² - a स्क्वायर। तो ये अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, 1/2a, a का वैल्यू 2 है यहाँ पे, 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। तो आंसर होगा 1/4 log x + 2 अपॉन x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ 1 + x - x स्क्वायर। अब देखो इधर x स्क्वायर का साइन जो है नेगेटिव है, तो हम 1 को अलग रखेंगे, इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे। माइनस साइन बाहर निकाली हमने, तो हमने इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाल दी, यहाँ पे आएगा x² - x। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 या -1, तो -1 हमने लिख दिया, उसको 2 से डिवाइड किया, इसका स्क्वायर लगाया, इसका स्क्वायर होगा 1/4। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाके 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे। पहले तो ये पहले जो 3 टर्म्स है ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x - ½ द होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। फिर आगे है -1/4, फिर ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे, अंदर शिफ्ट करने पे माइनस माइनस ये होगा प्लस, तो 1 + 1/4 होगा। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस साइन अंदर शिफ्ट कर दिए, ये टर्म की साइन नेगेटिव होगी, ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 1 + 1/4 दैट इज़ 5/4, -x - ½ द होल स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे। फिर ये 5/4 को लिखेंगे √5/2 द होल स्क्वायर।
तो ये किस फॉर्म में आ गया, 1/√(a² - x²). उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है, साइन इनवर्स x/a। एक्स की जगह पे है x - ½ a की जगह पे है √5/2, ये टर्म्स आएंगे। तो ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा, 2x - 1 होगा यहाँ पे, और डिवीजन में √5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 1/4x² - 20x + 17। 4 बाहर निकाल दो, यहाँ पे आएगा x² - 5x + 17/4। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x² - 5x है, फिर रफ में जाओ, x का कोएफिशिएंट -5 या 5, क्योंकि हम एनीवे स्क्वायर करने वाले, तो माइनस प्लस लिख के कोई मतलब नहीं है। तो x का सिंपल 5 हमने कोएफिशिएंट लिख दिया, उसको 2 से डिवाइड किया, इसका स्क्वायर लगाया 25/4। तो 25/4 हमने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, और यहाँ पे है 17/4। ये जो पहले 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x - 5/2 द होल स्क्वायर ऐसे, और फिर इन दोनों का एडिशन 17 और 25 का वो होगा -8/4, 4 2 = 8। तो यहाँ पे ये टर्म्स ऐसे बन जाएंगे, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x - 5/2² -2। इस 2 को लिखेंगे √2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल लगाया जा सकता है, 1/x² - a²। वो क्या होता है, 1/4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया, 1/2a, a का वैल्यू है √2, log ऑफ x - a/x + a, वो हमने लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इस एक्सरसाइज के जो सम्स है वो कवर कर दिए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल को स्टडी करो, एज वेल एज जो मैंने सम्स छोड़ दिए टिल क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का 3.2b का क्वेश्चन नंबर 17 तक जितने मैंने सम्स छोड़ दिए वो सब इजी है। इसी टाइप में किन्हीं 2 टाइप्स में वो बैठेंगे, और 6 फार्मूले से कोई एक फार्मूला आपको लगाना होगा, वो आप ट्राई करो। जो सम नहीं समझ में आता मुझे मैसेज करो।